हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोनम केमिस्ट्री क्लासेस। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ द लेक्चर नंबर 7th ऑफ बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़। एंड अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लाइक आईआईटी जेईई नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसकी केमिस्ट्री के लिए ये टॉपिक्स आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो अगर आप जेईई नीट एस्पिरेंट हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या होती हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है एंड टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि अगर किसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो उस मॉलिक्यूल की जो प्रॉपर्टीज़ है उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, यानी कि उनमें क्या क्या चेंज आएंगे। तो वन बाय वन हम चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं। तो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। तो फ्रेंड्स, पहली प्रॉपर्टी होती है हमारी बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर जो मैंने नोट्स लिखे हैं उन्हें एक बार बता देती हूँ, देन मैं आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करूँगी। Molecules having intermolecular hydrogen bonding has lower boiling point, melting point than corresponding compound having intermolecular hydrogen bonding। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। तो बेसिकली ये क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टाइप्स होते हैं। मैं आपको फिर बता देती हूँ। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो बॉन्डिंग होगी जो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, सेम मॉलिक्यूल के अंदर होंगी। और जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसका मतलब हो रहा है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है वो दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच में, सेपरेट मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रही है। तो यहाँ पर इसका ये जो हमारी इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ऐसे जो कंपाउंड होते हैं जिनमें ये वाली बॉन्डिंग होती है, उनके जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं, हाई होते हैं एज़ कम्पेयर टू ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो यहाँ पर हम एग्जांपल से समझते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है ओ नाइट्रोफिनॉल की स्ट्रक्चर। इस कंपाउंड में क्या होती है, इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। यानी कि यहाँ पर मैंने सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल लिया है ओ नाइट्रोफिनॉल का, और इसमें क्या हो रही है, ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, ये OH ग्रुप है। और OH ग्रुप के जो हाइड्रोजन है और यहाँ पर क्या है, एक नाइट्रो ग्रुप है, यानी कि N डबल बॉन्ड O और ऑक्सीजन है इसका। तो इन दोनों के बीच में क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, क्योंकि ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और ये क्या है, हाइड्रोजन है। तो ये क्या हो रही है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो रही है। आप देख सकते हैं ये पैरा नाइट्रोफिनॉल की स्ट्रक्चर, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, नाइट्रो ग्रुप क्या होगा, पैरा पोजीशन पर होगा। जो हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है उससे हम रिलेशन निकाल के यहाँ पे क्या होगा, पैरा पे ये नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स हैं जिनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। किस तरीके से हो रही है, ये नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये एक नाइट्रो ग्रुप हो गया एक मॉलिक्यूल का, पैरा नाइट्रोफिनॉल के एक ग्रुप का, एक नाइट्रो ग्रुप का ये क्या हो गया, ये मॉलिक्यूल हो गया। सेकंड मॉलिक्यूल हमारा क्या है, ये रहा। इस सेकंड मॉलिक्यूल ये रहा, इसमें ये क्या है, इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अब क्या हो रहा है, ये वाला जो हमारा पहला मॉलिक्यूल है इसके नाइट्रो ग्रुप के ऑक्सीजन, और ये वाला जो दूसरा मॉलिक्यूल है इसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप के हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। अब आप बताइए कि बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल को लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में कन्वर्ट करना। अब लिक्विड स्टेट में क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स जो होंगे कि सेम मॉलिक्यूल्स बहुत सारे आपस में जुड़े हुए होंगे, जैसे ये यहाँ पर है, यहाँ पर है, इस तरीके से लिक्विड स्टेट में ये इनमें इंटरमॉलिकुलर फोर्स जो होगा वो ज़्यादा होगा। और जब गैस स्टेट में ये कन्वर्ट होंगे तो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर ये ओ नाइट्रोफिनॉल है, ये क्या है, अकेला मॉलिक्यूल मौजूद है। इसी तरीके से जब कोई भी मॉलिक्यूल लिक्विड से गैस स्टेट में जाता है तो वो क्या हो जाता है, सेपरेट मॉलिक्यूल्स में बढ़ जाता है। उसमें इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बहुत ही कम हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये मॉलिक्यूल है, तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब कि अगर मैं इस वाले मॉलिक्यूल को हीट करूं, यहाँ पे हमारे क्या होंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। अब मैं इसे हीट करूंगी तो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या होगी, हमारी ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी। जब भी जाके तो ये मॉलिक्यूल गैस मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होंगे, यानी कि सेपरेट होंगे।
मैंने आपको बताया कि गैस स्टेट में क्या होंगे कि मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो जाएंगे। तो मुझे अगर मैं यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी इन बॉन्ड्स को, इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए। जबकि आप देख सकते हैं ओ नाइट्रोफिनॉल में क्या है, ओ नाइट्रोफिनॉल में भी अगर हम इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स लेकर आए तो इसकी लिक्विड स्टेट देखें तो इसमें क्या होगा, जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा ओ नाइट्रोफिनॉल का, वो हाइड्रोजन बॉन्ड से नहीं जुड़ा होगा। वो किससे जुड़ा होगा? वॉन डर वाल फोर्स से जुड़ा होगा। मैंने आपको बताया है कि जो वॉन डर वाल फोर्स होते हैं उनकी बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड के कंपैरिजन में कम होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे दूसरा ओ नाइट्रोफिनॉल का ग्रुप है, सॉरी मॉलिक्यूल है, और ये ओ नाइट्रोफिनॉल का मॉलिक्यूल है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे लिक्विड स्टेट में। तो अगर हम इसे हीट करें तो यहाँ पर क्या होगा, हमें लेस अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी वॉन डर वाल फोर्स को तोड़ने के लिए। जब भी तो जाके ये सेपरेट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होगा, यानी कि गैस स्टेट में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका जो हमें, क्योंकि यहाँ पे हमें कम अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। और यहाँ पे हमें क्या करनी पड़ेगी, ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए, ताकि ये क्या हो, लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में जाए। तो यहाँ पे क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो दैट्स वाई ओ नाइट्रोफिनॉल हैज़ लो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट देन पैरा नाइट्रोफिनॉल। यही केस हम ये बात समझ सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट के केस में। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगा। तो बेसिकली सॉलिड स्टेट में क्या होगा, वंडरफुल जो हमारे वांडरवाल्स फोर्स होंगे वो थोड़े से ज़्यादा हो जाएंगे। और यहाँ पर क्या होगा, पैरा नाइट्रोफिनॉल में यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड थोड़े से ज़्यादा हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे थोड़े से। लेकिन अब भी ये जो हमारा वांडरवाल फोर्स होंगे उनकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी किसके कंपैरिजन में, हाइड्रोजन बॉन्ड के कंपैरिजन में। इसलिए ओ नाइट्रोफिनॉल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, कम होता है एज कम्पेयर टू पैरा नाइट्रोफिनॉल। ये आपका जो क्वेश्चन होता है ये काफ़ी बार वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आपका एग्जाम में पूछ लिया जाता है, और एमसीक्यू में भी पूछ लिया जाता है कि क्या रीज़न होता है ओ नाइट्रोफिनॉल के कम लो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट होने का। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आई होप मेरी बात आपको समझ में आई हो। तो अगर आपको इसमें भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। तो फ्रेंड्स, सेकंड पॉइंट होता है हमारा सोल्युबिलिटी इन वाटर। तो पहले मैं आपको नोट्स एक्सप्लेन कर देती हूँ। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स, एल्कोहल्स आर सोल्यूबल इन वाटर। तो यहाँ पर हमारे बहुत सारे से मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत सारे से कंपाउंड होते हैं जो वाटर में सोल्यूबल इसलिए होते हैं क्योंकि वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने लगते हैं वाटर के साथ। इसी का एक हमारा वेल नोन एग्जाम्पल होता है डेट आर एल्कोहल्स। और एल्कोहल्स भी हम यहाँ पर कौन से लेंगे, लोअर एल्कोहल्स। मैं अभी आपको समझाती हूँ मेरे कहने का क्या मतलब है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिया है, एल्कोहल लिया है, एक जनरल एल्कोहल लिया है। आर का मतलब यहाँ पे क्या होगा, एल्किल ग्रुप होगा। यहाँ पर हम मैथिल ग्रुप, CH3, C2H5 इस तरीके के ग्रुप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने जनरल आर लिया है। तो ROH का मतलब क्या होता है, एल्कोहल होता है। यहाँ पर मैंने वाटर का मॉलिक्यूल लिया है OHH। तो यहाँ पर क्या होगा, सिंपली यहाँ पर जो वाटर का ऑक्सीजन होगा और ROH का हाइड्रोजन होगा, वो क्या करेंगे, आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने लगेंगे। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो हमारा अल्कोहल है उसका ऑक्सीजन और वाटर का हाइड्रोजन आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने लगे। तो बेसिकली हमें हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने के लिए दो स्पीसीज चाहिए, हाइड्रोजन एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो इसी की वजह से क्या होगा, जो इन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होने की वजह से अल्कोहल्स आर मोर सोल्यूबल, वेरी सोल्यूबल इन वाटर। यहाँ पर हम क्या लेंगे, लोअर अल्कोहल्स लेंगे, यानी कि जो एल्किल ग्रुप होंगे वो लोअर वाले लेंगे, यानी कि बल्कि ग्रुप्स हम यहाँ पर नहीं लेंगे। क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे CH3 लिया है, C2H5, ये तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सोल्यूबल हो जाएंगे। लेकिन मैं इससे बड़े बड़े ग्रुप अगर यहाँ पे लाऊं, जैसे कि हमारे क्या होते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे ले आऊँ जो हमारा प्रोपाइल ग्रुप होता है यानी कि C3H7, तो यहाँ पे क्या होगा, वो लेस सोल्यूबल होगा। और इससे बड़े बड़े और बल्कि ग्रुप ले आऊँ तो वो भी क्या होंगे, कम सोल्यूबल होंगे। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि फिर ये क्या होंगे, बड़े बड़े ग्रुप जब बीच में आ जाएंगे वाटर मॉलिक्यूल्स और इन हाइड्रोजन के बीच में, तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बढ़ जाएगा। अब ये जो बॉन्ड बन रहा है वो किसकी वजह से बन रहा है, क्योंकि ये जो हमारे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और हाइड्रोजन पास में आ रहा है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बन रहा है, इस वजह से ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। अब अगर इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि ये बल्कि ग्रुप इतने बड़े बड़े होंगे, क्योंकि इन्हें काफ़ी ज़्यादा जगह चाहिए होगी,
तो अगर ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं हो पाएगा। इसकी वजह से वो क्या होंगे, सोल्यूबल नहीं होंगे किसके अंदर, वाटर के अंदर। तो ये होता है हमारा सेकंड पॉइंट, होता है हमारा विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड्स इज मोर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो हमारे लिक्विड्स होते हैं, जितने भी लिक्विड्स होते हैं, वो क्या करते हैं, लेयर्स के फॉर्म में बहते हैं। जैसे कि अगर आप आपके जो पानी का टैंक है अगर आप क्या करें, टैप खोले, अपनी पानी की टंकी खोले, तो क्या होगा, पानी नीचे बहता है। तो वो जो क्या होता है, वाटर के बीच में क्या होती है, लेयर्स होती हैं, वो क्या होता है, लेयर्स में फ्लो करता है इस तरीके से। जो हमारा जब वाटर बहता है हमारा, तो क्या होगा, वो लेयर्स में बहता है। तो अब जो ये लेयर्स होती हैं, इन लेयर्स के बीच में क्या होता है, रेजिस्टेंस लगता है, यानी कि इनके बीच में क्या लगता है, प्रतिरोध, दबाव लगता है, टेंशन होती है इन लेयर्स के बीच में। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से एक प्रॉपर्टी हमारी आती है, विस्कोसिटी। अगर हमारा, जैसे कि मैं आपको बताऊं, ऑयल, अगर आप क्या करें, किसी सरफेस पे से एक तरफ आप पानी को नीचे डाल रहे हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप, और एक क्या कर रहे हैं, एक तरफ आप क्या कर रहे हैं, ऑयल को ड्रॉप बाय ड्रॉप उस सरफेस से नीचे डाल रहे हैं। तो आप जानते हैं कि कौन जल्दी बहेगा, किसका फ्लो ज़्यादा होगा, ऑफ कोर्स वाटर का फ्लो ज़्यादा होगा, जबकि ऑयल का फोर्स क्या होगा, फ्लो सॉरी कम होगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे जो हमारा ऑयल होता है, ऑयल की विस्कोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू वाटर विस्कोसिटी। ऑयल का जो फ्लो होगा, यानी कि ऑयल क्या करेगा, ऑयल कम स्पीड से बहेगा। क्यों, क्योंकि जो ऑयल भी क्या है, एक लिक्विड है, ऑयल की जो लेयर्स होंगी उनके बीच में रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, दबाव ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से वो क्या करेगा, कम स्पीड से बहेगा। जबकि वाटर के जो लेयर्स होंगी उसके बीच में दबाव कम होगा, तो वो क्या होगा, जल्दी बहेगा। तो अगर हमारा कोई ये तो मैंने आपको ऑयल का और वाटर का एग्जांपल बताया, लेकिन मुझे आपको ये बताना है कि जो हमारा कोई लिक्विड है और उसके अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो रही है, तो उसकी वजह से वो जो लेयर्स के बीच में जो रेजिस्टेंस लग रहा था वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे भी हमारे क्या होते हैं, लिक्विड्स होते हैं जो क्या होते हैं, वाटर से भी लेस विस्कस होते हैं, यानी कि उनकी विस्कोसिटी वाटर से भी कम होती है। क्योंकि वहाँ पर क्या हो रहा है, एक तो रेसिस्टेंस अप्लाई हो रहा है लेयर्स के बीच में, ऊपर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी फॉर्म हो रही है, जो क्या कर रही है, उस रेसिस्टेंस को, लिक्विड के बीच में जो लेयर्स है उनकी उस रेसिस्टेंस को और बढ़ा रही हैं। तो इस वजह से ऐसे हमारे काफ़ी सारे कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि गैसोलाइन होता है, इस तरीके के हमारे कंपाउंड्स होते हैं जिनकी विस्कोसिटी क्या होती है, वाटर के कंपैरिजन में कम होती है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता, जबकि वाटर में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, जिसकी वजह से जो हमारा वाटर होता है उसकी जो लेयर्स होती है उनके बीच में रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है और विस्कोसिटी बढ़ जाती है। आई होप मेरी बात आपको समझ में आई हो। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारा वॉलेटिलिटी। तो वॉलेटिलिटी का मतलब क्या होता है, इवेपरेशन। जैसे कि मैंने अभी आपको पीछे बताया था बॉइलिंग पॉइंट के केस में। तो इवेपरेशन का मतलब क्या है कि लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना। तो अगर आप कोई हमारा ऐसा लिक्विड है जिसके अंदर क्या बन रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो रही है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो रही है, तो उसे गैस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि जो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे लिक्विड स्टेट में, वो किससे जुड़े हुए हैं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, तो वो क्या होंगे, लेस वोलेटाइल होंगे। तो इनका हाई क्या होगा, इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, और ये क्या होंगे, लेस वोलेटाइल होंगे। तो डेट्स ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बता दी, और इसमें आपको मैंने इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता दिया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स टू। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। मैं ये प्लेलिस्ट का क्या है, हमारा लेक्चर 7 है, तो आप वो प्लेलिस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि और आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकें अपने एग्ज़ाम में। That's all for today. Thanks for watching this video. Have a nice day.